नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आजब श्री कोचिंग क्लासेस भाई भगत राम पटेल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारतीय भूगोल में आज हम देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, विश्व में हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह भारतीय भूगोल की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले जो हमारा भारत है, इसका नाम भारत, इंडिया, आर्यवर्त अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद पहले हम संपूर्ण थ्योरी पढ़ेंगे और हम फिर 10 नंबर का टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। हमारे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? जो हमारा भारत है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, इसको यहाँ देखते हैं। विश्व में सभी देशों की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसको दो भागों में बांटे। यह हो गया उत्तरी भाग, यह हो गया दक्षिणी भाग। यहाँ देखते हैं ये हिस्सा हो जाता है पूर्वी और ये हो जाता है पश्चिम। तो हमारा जो भारत है यह किस हिस्से में स्थित है? तो यह है उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो हमारा भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? यानी कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। ये यहाँ ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। ये रेखाएं हैं जो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और ये रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? ये लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो यहाँ मध्य में होती है भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री पर होती है कर्क रेखा, और नीचे होती है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री। तो हमारा भारत की स्थिति यहाँ पर यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, और देशांतरीय विस्तार ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं। तो हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतरीय विस्तार है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। आशा करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है इसमें सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो यदि भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण तक हमारे भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। यहाँ देखिए, उत्तर से दक्षिण यह कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है कितनी है? 2933 किलोमीटर। यह सभी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। पूर्वी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है किबीथू। तो यह हो जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु। और यहाँ पर गोरमोता के कहाँ पर है? गुजरात में। तो यह हो जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु। और यदि सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की बात की जाए
तो यहाँ सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा स्थलीय सीमा पर है कन्याकुमारी तमिलनाडु में और सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये सभी जानकारी याद रखना है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितनी है विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, कहाँ पर है लद्दाख में। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यह कहाँ पर है ग्रेट निकोबार में। लेकिन यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, यह हो जाएगा किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है गोरमुता, यह कहाँ पर है गुजरात में। आशा करते हैं इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत की सर्वाधिक सीमा है जो किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है 4096 किलोमीटर। और जो सबसे कम सीमा लगती है लेकिन अफगानिस्तान के साथ लगती है केवल 106 किलोमीटर। दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं भारत की विभिन्न देशों के साथ सीमा रेखाएं। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहती है रेड क्लिफ रेखा। अभी हम नीचे इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे। भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा को क्या कहते हैं पाकिस्तान यानी पाक जलडमरू मध्य। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा, भारत श्रीलंका की सीमा रेखा को पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय है कहाँ से लिया गया है और कितने राज्यों से गुजरता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यहाँ सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आशा करते हैं समझ आया होगा। मैप के माध्यम से याद रखिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा, अन्यथा भूल सकते हैं। मैप को ध्यान रखना है। तो 8 राज्य कौन से हो जाएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देख लेते हैं कि जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,106.7 और जो जलीय सीमा है 7,516 है।
15.5। 15,106.7 स्थलीय सीमा, 75,16.5 यह क्या है, जलीय सीमा। इसको आगे मैप के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। और भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यदि बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। सबसे पहले स्थान पर कौन है, चीन नहीं, रूस। सबसे पहले स्थान पर कौन है, रूस। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले स्थान पर है रूस, फिर हो जाएगा कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर हो जाएगा चीन, इसके पश्चात ब्राज़ील, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है हमारा भारत। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस प्रकार से हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिंपल भारत का सामान्य परिचय जाना। अब हम 10 नंबर का टेस्ट लगा लेते हैं। यदि वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपसे टेस्ट आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही भारत चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा 106 अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह हो जाएगी 15,106.7। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। यह हो जाएगी जलीय सीमा की लंबाई। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार पुनः थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। सर्वप्रथम भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। भारत किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार है। अब हम देखते हैं थोड़ा
कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, और हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु कौन सा है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमुता गुजरात में है। यदि पूछा जाए मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहती हैं रेड क्लिफ रेखा। देखो इनको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता रहता है। युद्ध मतलब रेड, रेड मतलब लाल रहता है एक दूसरे से, यानी कि चिड़चिड़ी रहती हैं। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। आशा करते हैं याद हो गया होगा। भारत चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। इनको याद कैसे रख सकते हैं, भारत और चीन। एंड देखो चीन से बहुत सारी सामग्री हमारे भारत में भी आती हैं, है ना। चीन से मैं यानी कि मेल आते हैं। कौन लाते हैं भारत से चीन में और चीन से भारत में आना जाना लगा रहता है, तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा, भारत श्रीलंका की सीमा रेखा को पाक जलदमरू मध्य हो जाएगा। और जो भारतीय मानक समय है 5 राज्यों से गुजरता है। इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं यूपी एमपी एपी, है ना। तो यूपी एमपी एपी तीनों तो हो जाएंगे, और उड़ीसा छत्तीसगढ़, है ना। तो इस प्रकार से हम भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। इस ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट याद कर सकते हैं। एमपी यूपी एपी उड़ीसा छत्तीसगढ़ 4-5 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। एमपी यूपी एपी उड़ीसा छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से गुजरने वाले यानी कि राज्य, इनको ट्रिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि मैप के माध्यम से याद रखें तो कभी नहीं भूल सकते हैं। और स्थलीय सीमा कितनी है 15,106.7, जलीय सीमा 7516.5। भारत की जलवायु कैसी है मानसूनी जलवायु। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और विश्व की दृष्टि से 2.42% हमारे भारत का क्षेत्रफल है, और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यह फर्स्ट क्लास के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी प्रकार से हमारे इस चैनल पर एमपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सभी सब्जेक्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।